हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रवण कुमार झा। आज है हमारा पाइथन का डे नंबर 35। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंपोर्टिंग एंड यूजिंग मॉड्यूल। आज हम अपने मॉड्यूल नंबर 13 में कदम रख दिए हैं। अब हमारा सफ़र कुछ ही दिनों का है। इस कुछ ही दिनों में हम अपने पाइथन की जर्नी को ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली जो हमको जानना है वो है व्हाट इज़ मॉड्यूल। तो मॉड्यूल पाइथन फाइल होती है जिसमें फंक्शन, वेरिएबल और क्लास होते हैं। हम उस फाइल को इंपोर्ट करके अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। मॉड्यूल से कोड रीयूजिबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन ईजी हो जाता है। अगर इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो सोचिए एक किचन है जहां अलग अलग टूल्स रखा है, जैसे नाइफ, ओवन, मिक्सचर। जब ज़रूरत होता है तब हम अपने टूल को लेकर अपना काम करते हैं। वैसे ही पाइथन में अलग अलग मॉड्यूल्स अलग अलग टूल बॉक्स की तरह होते हैं। उन्हें इंपोर्ट करके हम अपना काम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, हम ये चारों आज कवर करेंगे। बिल्ट इन मॉड्यूल, हम कैसे एलियासिंग कर सकते हैं, कैसे हम फ्रॉम इंपोर्ट करके मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हम कस्टम मॉड्यूल अपना खुद का मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल का यूज़ करके आपको दिखाते हैं। हालांकि मैं लेक्चर नंबर 37 में इसको अच्छे से दिखाऊंगा कि कितने प्रकार के बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल का हम यूज़ करके देखेंगे, लेकिन यहाँ पे केवल मैं एक का यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपली मैथ को मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं। मैथ मतलब समझ लीजिए कि इसमें बिल्ट इन मैथ का फंक्शंस वगैरह है। इसको अपने अनुसार हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे इंपोर्ट मैथ। इसके बाद जैसे हम एक्स नाम का एक तो वेरिएबल ले लेते हैं। हम यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं। यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं 25। देन आफ्टर हम रिजल्ट नाम का एक तो वेरिएबल ले लेते हैं। उसके अंदर में हम यूज करेंगे मैथ डॉट SQRT फंक्शन का हम यूज करेंगे। इसके अंदर में हम x को कॉल कर देंगे। देन आफ्टर हम प्रिंट करेंगे। किसको प्रिंट करेंगे? हम प्रिंट करेंगे रिजल्ट को। इसको हम जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे हमारा आउटपुट 5.0 आ गया है, जो कि हमारा 25 का स्क्वायर रूट है। हमने जान लिया कि हम कैसे कोई भी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं और अपने अनुसार यूज कर सकते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जो कि है हमारा एलियासिंग। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि एक मॉड्यूल है मैथ, इसको हम कैसे छोटा नाम डाल सकते हैं, जैसे एम से उसको कैसे कॉल कर सकते हैं। वही होता है हमारा एलियासिंग। मतलब कोई बड़ा नेम है उसको अपनी ज़रूरत के अनुसार छोटा नेम हम दे देते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं। डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, जो कि हमारा मॉड्यूल है। इसके बाद उसको हम एलियासिंग करेंगे, मतलब उसका नया नाम हम रखेंगे एज किसके नाम से, डेट एंड टाइम को dt हम लिख देते हैं। आप कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे हम एक तो वेरिएबल ले लेंगे। जैसे करंट नाम का हम वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें लिखेंगे हम dt। यहाँ पे आप देखेंगे कि हम मैथ से यहाँ पे कॉल किए, यहाँ पे हम dt से कॉल कर रहे हैं। इसके बाद लिखेंगे डॉट डेट एंड टाइम फंक्शन का हम यूज करेंगे, जो कि हमारा बिल्ट इन फंक्शन है। इसके बाद लिखेंगे डॉट नाउ, मतलब अभी का हमको डेट एंड टाइम दो। इसके बाद हम प्रिंट करेंगे। इसको प्रिंट करेंगे करंट को। ऊपर वाले को हम कमेंट कर लेते हैं। इसको हम जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आज का हमारा डेट 27/9/2025 आ चुका है। हमने इसको जान लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है फ्रॉम सपोर्ट। एलियासिंग शायद मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। एलियासिंग का फिर से मैं बता देता हूँ क्या होता है। एलियासिंग का मतलब होता है कि जैसे बिल्ट इन मॉड्यूल हमारा बहुत बड़ा नेम है मॉड्यूल का, इसको हम चाहते हैं BM रख दें, तो वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने DT रख दिया, डेट एंड टाइम का। बस यही एलियासिंग का मतलब होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, जो है हमारा फ्रॉम इंपोर्ट। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा मैथ मॉड्यूल था, हम चाहते हैं पूरा का पूरा मॉड्यूल नहीं इंपोर्ट करें, मैथ में से सिर्फ कुछ इंपोर्ट कर लें, से कुछ हम फंक्शन इंपोर्ट कर लें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे लिखेंगे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट। जैसे यहाँ पे हम फैक्टोरियल इंपोर्ट करके आपको दिखाते हैं। फैक्टोरियल जो हमारा होता है
बिल्ट इन फंक्शन उसका हम यूज करेंगे, और पाई फंक्शन का भी हम यहाँ पे आपको यूज करके दिखाएंगे। जैसे फैक्टोरियल लिखेंगे, जैसे कॉमा पाई का हम यूज कर लेते हैं। देन आफ्टर हम करेंगे प्रिंट, किसको प्रिंट करेंगे, तो हम प्रिंट करेंगे पाई को। इसके बाद हम करेंगे प्रिंट, किसको प्रिंट करेंगे, करेंगे फैक्टोरियल को। फैक्टोरियल के अंदर में वैल्यू किसको, किसका हम फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, तो हम जैसे मान लीजिए 5 का हम फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, लिख देंगे 5। इसके बाद जैसे हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 समथिंग होता है, तो ये हमारा पाई का वैल्यू आ गया। वैसे ही 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल होता है 120। अगर आप 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 120 आएगा। तो हमने इसको जान लिया कि फ्रॉम का यूज करके हम कैसे कुछ फंक्शन का यूज निकाल सकते हैं। मतलब मैथ हम पूरा यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किए हैं, सिर्फ हम इंपोर्ट किए हैं फैक्टोरियल और पाई। हमने इसको जान लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, जो कि हमारा लास्ट आज का सब टॉपिक है, जो कि है हमारा कस्टम मॉड्यूल। इसका मतलब होता है कि हम खुद का कैसे मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। इसके लिए हमको नया एक तो फाइल बनाना पड़ेगा, जिसको कि हम मॉड्यूल के तरह यूज करेंगे, ट्रीट करेंगे। जैसे उस फाइल का नाम हम जैसे रख देते हैं utils.py। इसके अंदर में हम कोड लिखेंगे। जैसे हम कोई फंक्शन बना रहे हैं जो कोई आदमी को ग्रीट करे, मतलब लिखेगा हेलो श्रवण, तो उसके लिए हम फंक्शन डिफाइन करेंगे डेफ कीवर्ड से। डेफ ग्रीट नाम का हमारा फंक्शन है, उसके अंदर में हम पैरामीटर पास कर रहे हैं नेम कोलोन। इसके बाद ये हमारा रिटर्न यहाँ पे हम कर रहे हैं, इसको रिटर्न कर रहे हैं तो लिखेंगे हम एफ स्ट्रिंग का यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं फॉर बेटर रीडेबिलिटी। जैसे लिखेंगे हेलो, यहाँ पे कॉमा और करली ब्रेसेस में हम डाल देंगे नेम को। ये हमने बना लिया अपना बिल्ट इन मॉड्यूल। इसके बाद हम एक तो दूसरा फाइल बनाते हैं, जैसे इसका हम नाम रख देंगे main.py। अब main.py में जाके हम util.py का जो हमारा फंक्शन है उसको हम कॉल करेंगे। कैसे हम कॉल करेंगे, तो लिखेंगे इंपोर्ट utils, जो कि अभी हमने क्रिएट किया है। देखेंगे यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, उसको हम इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट, क्या हम प्रिंट करने वाले हैं, तो हम प्रिंट करने वाले हैं utils डॉट ग्रिड। ग्रिड जो हमारा फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था, वही यहाँ पे मैंने ग्रिड फंक्शन किया, वही हम कॉल करेंगे और उसके अंदर में वैल्यू पास कर देंगे। जैसे हम लिखना चाहते हैं हेलो श्रवण, तो हम यहाँ पे श्रवण वैल्यू पास कर देंगे। इसके बाद जैसे हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे हमारा आउटपुट हेलो श्रवण आ जाएगा। क्यों आया हेलो श्रवण, आप देखेंगे यहाँ पे हमारा हेलो कॉमा यहाँ पे था, इसको मैंने main.py में कॉल कर दिया, जो कि हमारा श्रवण यहाँ से, तो इसका हेलो कॉमा और इसका श्रवण ज्वाइंट हो गया, मतलब कि इसको मैंने वहाँ पर पास कर दिया और हमारा आ गया हेलो श्रवण। तो हमने जान लिया। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं लेक्चर नंबर 36 में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।